नमस्कार, मैं कोमल साहू। स्वागत है आप सभी का स्टार रिपब्लिक इंडिया न्यूज में। आज हम मौजूद हैं भारतीय एकता परिवार के संयोजक सचिन सूर्यवंशी जी के पास, जो कि उन्होंने एक संस्था बनाई है जो कि बीजेपी सरकार के द्वारा सम्मानित की गई है। उन्होंने ही ये संस्था बधाई में बनाई है। ये 10 वर्षों से उस संस्था में काम कर रहे हैं। आइए आगे की जानकारी उन्हीं से लेते हैं। हम लोगों ने 2009 में सर्वप्रथम बदायूं के शहीद पार्क में पौधारोपण शुरू किया। एक उद्देश्य लेकर चले हमारा कि पौधारोपण हो। उसके बाद हमने देखा कि आज के समय में आप लोग देखते होंगे सारी संस्थाएं, संगठन, सरकार और पार्टियां सभी पौधारोपण करते हैं। तो हमको लगा हमारा उद्देश्य सफल हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 1 साल बाद ही जब संस्था स्थापित की थी, तब बदायूं जनपद में महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने शुरू किए, जो कि पहले नहीं मनाए जाते थे। आज के वर्तमान समय में सभी क्रांतिकारियों के, महापुरुषों के जन्मदिन भी मनाए जा रहे हैं, पुण्यतिथि भी मनाई जा रही है। तो हमको लगा वहाँ पर भी हम सफल हुए। उसके बाद हमने बदायूं में जो मुख्य चौराहे हैं, सुभाष चौक हुआ या फिर शास्त्री चौक हुआ, वहाँ पर हमने सफाई, सौंदर्यीकरण, ये कार्य छोटे स्तर पर छेड़े। जैसा हमारा विकल्प था वैसे हमने कार्य किए। तो आज बदायूं के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण हो रहा है और अधिकतर का हो चुका है। तो हम वहाँ भी सफल रहे। इसके बाद जब हमारा उद्देश्य था गंगा सफाई, तो हम लोग बहुत कम संख्या में कचला के गंगा घाट पर जाते थे। उस गंगा तट पर सुबह से सांझ तक प्रत्येक माह की पूर्णिमा और स्नान पर्वों पर सफाई करते थे। उसके बाद हम वहाँ आरती करते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब मैं हरिद्वार गया था जी। हरिद्वार जब गए थे तो हमने वहाँ आरती होते देखी थी। तो हमारा एक मन था कि हमारे कचला में भी वो आरती हो। तो हमारे पास वैसे एफर्ट्स नहीं थे, तो हमने कम लोगों को लेकर छोटी आरती करनी शुरू की, जिसको करीब 8 साल हम लगातार कर रहे थे, जिसके लिए योगी जी ने हमको सम्मानित किया था। तो आज कचला गंगा तट पर वो आरती भी अनवरत रूप से जारी है और सफाई भी हो रही है। तो हम वहाँ सफल हुए। भारत का प्रथम और एकमात्र भगीरथ मंदिर जो कि कचला गंगा तट पर स्थापित है, और कचला का नाम अब भगीरथ नगर हो गया है हम लोगों के प्रयासों से, जिसमें हमारे प्रेरणा स्रोत थे श्रीमान लोकेश प्रताप सिंह, ब्यूरो चीफ थे वो दैनिक जागरण के, जॉब नहीं है। तो और हमारे इस गंगा अभियान को सतत गति देने वाले, या फिर समझिए कि उसमें जान फूंकने वाले थे श्री रवि शरण सिंह चौहान जी, जो इस समय बीसलपुर में द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। उन्होंने संगठन, पार्टी और जातिवाद, ये वो लोग थे जिन्होंने अलग अलग पार्टियों में होकर भी हमारा सहयोग किया, हमारे उद्देश्य से जुड़े और उसको बल दिया। हमारा भी यही उद्देश्य था शुरू से कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, स्वयं को अच्छा मानते हैं, तो आप अच्छे व्यक्ति को समर्थन कीजिए। पार्टी, जातिवाद और धर्म को नीचे रखकर सबसे पहले देश है, उसके बाद समाज है और हम हैं। जातियाँ, धर्म तब हैं जब हम। सर, जैसा कि आपने बताया कि सफाई सुथराई, आपने जो बताया सौंदर्यीकरण बताया बदायूं का, तो आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी सरकार है, बदायूं में कितना सौंदर्यीकरण हो रहा है इस समय, और आपको कितनी सहायता मिल रही है बीजेपी से? देखिए, हमारी सहायता की बात रही तो हमको लगता है हमारे साथ आप सब लोग हैं, तो हमारी सहायता तो हो ही जाती है। और ये संस्था की स्थापना अन्य जो ज़रूरतमंद और बेरोजगार थे या फिर जो पिछड़े लोग थे जिनकी कोई नहीं सुनता था, उसके लिए की थी, ना कि मेरे निजी स्वार्थ के लिए। रही सरकार की बात, तो अभी बीजेपी है, इससे पहले दूसरी पार्टी थी, उससे पहले कोई और पार्टी है। जहाँ तक की है, आप एक पत्रकार के नाते सबसे ये सवाल पूछें, आज चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियों के प्रत्याशी आपके दरवाजे पर आएंगे, वो कहेंगे कि हमको जिता दीजिए और हम अपने प्रदेश को जो है एकदम स्वर्ग बना देंगे। तो मेरा उन सभी से ये सवाल है कि मुख्यतः 4 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इन चारों की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्व में रह चुकी है जी। तब आप लोगों ने अपने समय रहते क्यों नहीं इस प्रदेश को स्वर्ग बनाया था? तब आपने सारे बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिलाया था? तब महिलाएं और बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं कर दी थी? तब आपने विकास की गंगा क्यों नहीं बहाई थी? अगर आपने बहाई होती तो आज दोबारा तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान में सरकार है जी, उसमें अभी क्या क्या खामियां रही जो कि सुधार करना चाहिए? सुधार की बात करें तो देखिए, सभी सरकारों में, पार्टियों में खामियां रहती हैं जी। सभी को जो खुश है वो ईश्वर भी नहीं कर पाते। तो उसमें होता क्या है कि खामियां, खूबियां सब में है। तो आप एक काम करें
हमारा काम स्वतः शुरू से आरंभ से ही हमारा कार्य रहा था जनता को जगाना, जी जो हम अब भी कर रहे हैं। जनता को ये पूछना चाहिए कि जो भी विधायक का प्रत्याशी होगा वो आपके दरवाजे पर जो वोट मांगने आएगा तो उससे ये पूछें कि आपने आज तक क्या किया। तो ये कहेगा मुझको विधायक बना दीजिए तब मैं करूँगा, तो मैं तो विधायक नहीं हूँ, है ना। आप विधायक नहीं हैं, आप विधायकी के चुनाव में करोड़ों खर्च करने वाले हैं, तो उस करोड़ों को आपने किसी की सेवा में क्यों नहीं खर्च किया। अगर आप 10 साल से कह रहे हैं कि मैं फलानी पार्टी का सदस्य हूँ और मैंने इतने सारे आंदोलन किए, तो वो आंदोलन ना करके आप जनता की सेवा में लगा देते 10 साल। और वो जो खर्चा आप चुनाव में कर रहे हो वोट खरीदने के लिए, दारू पिलाने के लिए करेंगे, तो फिर वो जनता की सेवा में लगा देते। वो सारे प्रत्याशियों से आपको पूछना चाहिए कि आप कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई उसमें जनता की कितनी सेवा की आपने। आज तक आपने कितने लोगों को मुफ्त में दवाई बांटी, कंबल बांटे, गरीबों के मुंह में भूखे को रोटी दी, प्यासे को पानी दिया। आपने अपनी पार्टी के एजेंडे पे काम किए होंगे, मानते हैं, लेकिन स्वतः व्यक्तिगत रूप से अपनी अंतरात्मा से कितने लोगों की सहायता की। अगर आप तब नहीं कर सकते, आज आम आदमी है, साधारण इंसान है, तब आपको किसी बेसहारा का दर्द समझ में नहीं आता, तो विधायक बनने के बाद आपको दर्द समझ में आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो जो आने वाली सरकार है, आपको लगता है क्या वो जो अब तक खामियां हुई हैं उनको दूर कर पाएगी? खामियां मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि जैसे हम हैं, हम सोचते हैं कि सरकार अच्छी आ जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ईमानदार हो जाए। उन्हें ईमानदार तब हम कर पाएंगे जब हम स्वयं ईमानदार होंगे। हम चोर को चोर तब कह सकते हैं जब हम स्वयं साहूकार होंगे। आज हम क्या करते हैं कि दूध वाला दूध में पानी मिलाता है, पानी मिलाता था तब तक ठीक था, अब यूरिया मिलाने लगा, ठीक है। सरसों के तेल वाला उसमें मिलावट करता है। मैंने क्या किया, भारत सभ्यता, संस्कार और संवेदनाओं का देश था, इन सबका तीनों का सत्यानाश लगा दिया, है ना। आज मैं सोचता हूँ मुझको धन की कमाई हो जाए, अन्यथा सामने वाले के बच्चे मर जाए तो कोई फर्क नहीं। तो दूध वाला सोचता है कि सामने वाले के मर जाए, सरसों के तेल वाला सोचता है उसके मर जाए, मिठाई वाला सोचता है उसके मर जाए। हम सब मिलावटखोर हो चुके, हम स्वयं अंदर से करप्ट हैं। तो जब हम सुधरेंगे तब सरकार सुधरेगी। हम सरकार को तभी घेर सकते हैं। अब जब हम चुनाव में पैसा लेकर दारू पीकर वोट देंगे तो हम एक अच्छी सुशासन वाली सरकार की अगर कल्पना कर रहे हैं तो हम बेईमान हैं। चेयरपर्सन है हमारी दीपमाला गोयल जी, उनके पास शिकायतें जाती हैं जी। और हमारे जो वो हैं मंत्री जी महेश चंद्र गुप्ता जी, उनके पास भी शिकायतें जाती हैं। उन पर कार्यवाही जब होती है तो उसमें आते आते देर लग जाती है, उसमें पूरा समय निकल जाता है। 5 सालें लगभग पूरी होने आ रही हैं। पनवाड़ी बिजली घर उधर की साइड बहुत ज्यादा जलभराव हो जाता था, जिस पे कार्य अब शुरू हुआ है। जब इलेक्शन आने वाले हैं, जब सरकार पर बारी आई तो अब विकास की बारी आई। सरकार की बारी आने पर विकास की बारी आ रही है, और जब सरकार आती है तो सरकार क्या कर रही होती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर मैंने बताया ना, जैसे आपको मैं बता दूं कि जो आपने पनवड़िया की पुलिया के बारे में बताया जी, उसमें थोड़ा आपकी मैं मेमोरी और साफ कर दूं। पिछला जो कोरोना 2020 में आया था तब से काम हो रहा, 2 वर्ष पूरे हो गए जी। सबसे पहले तो सवाल ये उठना चाहिए 2 वर्ष पूरे हो गए, वो काम पूरा क्यों नहीं? हम पिछले 5 वर्षों से ये मांग कर रहे हैं कि हमको शहर के सारे नाले तले तक साफ करने की परमिशन दे दी जाए। हम अपनी संस्था, उसके सदस्यों, पदाधिकारियों और जनता के चंदे से इस शहर के सारे नालों को तले तक साफ कर देंगे, ठीक है, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, ठीक। अब आपको बता दूं प्रैक्टिकल, क्योंकि नेता लोग शायद प्रैक्टिकल सोचते नहीं है या जनता उन्हें सोचने नहीं देती होगी, है ना, जनता ही गलत है। बदायूं नगर में लगभग किलोमीटरों के हिसाब से नाले हैं, लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर एक साइड के नाले हैं। बड़े नाले जो हैं वो करीब 14 फुट चौड़े हैं और 20 फुट गहरे जी। दूसरे नाले जो है हमारे घर के नीचे भी है, वो 4 फुट चौड़ा है और 10 फुट गहरा है। इन सब की सफाई अगर तले तक हम कर दें तो अगले 20 साल तक जलभराव नहीं होगा। हमारा प्रोजेक्ट ये है, पिछले 5 साल से हम इस पर लगे हुए हैं। हम उन सभी नालों की तली झाड़ सफाई कराएंगे, किसी भी मकान का, दुकान का 1 इंच भी चबूतरा नहीं तोड़ेंगे। हमें जहाँ से होल मिलेगा वहाँ से हम घुसेंगे, सफाई करेंगे। सफाई कर्मचारी नहीं घुसेगा तो हम घुसेंगे, लेकिन किसी के दरवाजे को कोई नहीं तोड़ेंगे, नुकसान नहीं होगा, ठीक। 2 करोड़ में हम आपके शहर को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाने वाले हैं। लेकिन अभी मंत्री जी लेकर आए हैं सीवर लाइन,
400 करोड़ रुपया उसकी लागत जी है ना। तो लगभग 200 गुना खर्चा होने जा रहा है। बिल्कुल। उनने जो प्रयास किया उन्होंने उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बरेली में सीवर लाइन है, लखनऊ में है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, पूरे देश में महानगरों में सीवर लाइन है, उसके बाद भी वहाँ जल भराव होता है। तो हमें समस्या की जड़ पर जाना चाहिए कि आखिर जल भराव होता क्यों है। उसका समाधान सीवर नहीं है, उसका समाधान है निरंतर सफाई का ना होना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन अजय चौहान के साथ कोमल साहू, स्टार रिपब्लिक इंडिया न्यूज।